सभी को मेरा नमस्कार। मैं शुभम ओझा स्वागत करता हूं आप सबका ओझा नॉलेज पॉइंट चैनल पर। जैसा कि कल अंतिम दिनांक है करेक्शन करने का, इसलिए मुझे इतनी रात को अभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर ये जो समस्या है ये कैसे इसका समाधान होगा। और उसमें जो है कोई सटीक जानकारी उनको मिल नहीं पा रही थी अभी तक। उन्होंने कई जगहों पे प्रयास किया, कई चैनल पे देखे, लेकिन उनको सब चीज़ें गोल-गोल मिल रही थी, कुछ सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी, उसमें है क्या और करें क्या? बच्चे बहुत परेशान थे और इसलिए मुझे अभी इतनी रात को वीडियो बनाना पड़ रहा है। और मुझे आवश्यक लगा, क्योंकि कल करेक्शन का अंतिम दिनांक है, इसलिए छात्रों के हित को देखते हुए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जी, और वो क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्स है, बड़े अमाउंट होता है उसमें, लगभग जो है 30,000, 35,000, 40,000 इतने अमाउंट तक छात्रवृत्ति होती है। इसलिए बच्चे काफ़ी परेशान भी हैं इसको लेके कि जो ये काउंसलिंग का दिखा रहा है, सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल, तो ये कैसे सही होगा और ये किस कारण से ऐसा प्रदर्शित हो रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। मैंने भी आज जो है बहुत प्रयास किया, तो लगभग जानकारियाँ प्राप्त हमें भी सही तरीके से हो नहीं पा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि प्रयास करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलती है। तो आखिरकार आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, उसके जो है प्रयास से, आपके सहयोग से जो है हम उसका जो मेन कारण है, मुख्य कारण क्या है, उसका जो है पता चला है, और इसको कैसे संशोधन किया जाए और इसका समाधान क्या है, इसका जो है हमने एक सटीक विश्लेषण किया इस पे। काफ़ी जांच करने के बाद लेकिन मालूम चला हमें भी, मैं भी बहुत परेशान था इसको लेके कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये ख़ास करके जनरल और एससी के छात्रों के साथ हो रहा है, जिनका संबंध समाज कल्याण से है। और पिछड़े जो वर्ग के छात्र हैं, माइनॉरिटी हैं, उनमें ये समस्या नहीं आ रही है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न था इसमें कि ऐसा इनके साथ ही क्यों हो रहा है, और जो नवीन छात्र हैं, अर्थात जिनका प्रथम वर्ष में प्रवेश हुआ है, उन्हीं छात्रों के साथ ये समस्या देखने को मिल रही है। तो अब इसके लिए मैंने बनाया है। अब मैं आके आपको वीडियो में बताता हूँ पूरी जानकारी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये एक छात्र का जो है स्टेटस है, और इनके स्टेटस में आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल। तो इनका भी जो स्टेटस है इसमें प्रदर्शित हो रहा है सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल। और यह जो है छात्र एससी का है। ये जो छात्र हैं एससी के हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें जो मेन समस्या आ रही है वो एससी और जनरल के छात्रों के साथ ही आ रही है कि इनका जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल करके प्रदर्शित हो रहा है, और वो भी जो नवीन छात्र हैं, नव प्रवेशित 2023-24 में जिनका प्रवेश हुआ है। तो अब इसमें इनका जो डाटा है इन्होंने सब भरा हुआ है, काउंसलिंग से इनका प्रवेश हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस बार जो डी फार्मा पॉलिटेक्निक में प्रवेश हुए हैं वो जीकअप के माध्यम से ही हुए हैं, और आगे भी उसी आधार पर होंगे। तो इनका जब प्रवेशी काउंसलिंग पे हुआ है और इन्होंने सारी डिटेल सही भरी है, मैच किया, और एक तरफ से बात हुई तो बताया कि हमारे विद्यालय के सभी छात्रों का, जो एससी के और जनरल के हैं, सबका यही प्रदर्शित हो रहा है। मतलब उसमें सबका एक ही सेम चीज़ दिख रही है, और ऐसा तो नहीं सब ने गलती कर दी होगी। हाँ। और तो इसमें हाँ, एक चीज़ का और विशेष आप ध्यान दीजिए। कई जो है कहीं आप जाएँगे, जैसे किसी विभाग में जा रहे हैं, कहीं जो है जो इनको जानकारी नहीं है, या काफ़ी आप चैनल पे ऑनलाइन कहीं देख रहे हैं, तो जानकारी के अभाव पे लोग, हो सकता है आपसे वहाँ पे ये सुनने को आपको अक्सर मिलेगा कि ये सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल इसलिए ऐसा दिख प्रदर्शित हो रहा है कि विद्यालय वालों ने आपका जो है गलत डाटा जो है फ़िल करके अग्रेषित कर दिया है।
तो ये आपको अक्सर सुनने को मिलेगा कि विद्यालय वालों की गलती है, उन्होंने जो है गलत फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें विद्यालय का कोई रोल नहीं रहता है और इसका जो है मुख्य कारण कुछ और है। लेकिन इसकी सही जानकारी किसी को भी नहीं है और लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। जिससे विद्यालय में अक्सर जो वहाँ के अध्यापक होते हैं, नोडल होते हैं, उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। बार-बार बच्चे उनके पास आते हैं क्योंकि छात्रों की भी गलती नहीं है, उनके पास कहीं न कहीं जानकारी का अभाव रहता है, जिसके कारण वह परेशान रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि विद्यालय से ही जो है कोई गलती की गई है और विद्यालय वाले सच छुपा रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है बच्चों के साथ। तो इसका जो है कारण कुछ मुख्य और हैं और इसमें बहुत परेशानी की बात नहीं है। आपका जो है मान के चलिए जिनका आप एक बार मिलान अवश्य कर लें कि आपका जो डिटेल भरा है काउंसलिंग को आपका सही है कि नहीं। अगर सही है तो आप परेशान मत होइए, उसका समाधान है। जिन छात्रों में ये समस्या आ रही है, तो जैसे ही आप अपना फॉर्म लॉगिन करेंगे, ओपन करेंगे, तो आप नीचे आएंगे तो आपको जो है आधार के नीचे जहाँ पे आधार ऑथराइज्ड किया गया है, उसके नीचे आप देखेंगे लिखा होगा संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है। इसका अर्थ ये है कि जो आपका जो कोर्स है वो जो जिस विश्वविद्यालय से जिस एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक और डी फार्मा, ये आपके जो है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या प्रावधिक बोर्ड द्वारा जो है ये जुड़े हैं। तो ये वहाँ से इनका जो डाटा है वो लॉक नहीं किया गया है, वो सत्यापित नहीं किया गया है कि ये बच्चे, ये जो छात्र हैं, ये इस विद्यालय के 200 संख्या है, 300 संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनका प्रवेश काउंसलिंग से हुआ है। इसका उन्होंने डाटा लॉक नहीं किया, विश्वविद्यालय ने या कह सकते हैं बोर्ड ने डाटा नहीं लॉक किया। ये समस्या इसके अलावा अन्य कोर्सों में भी आ सकती है। जैसे गत वर्षों में बीएड में समस्या देखने को मिली थी, डीएलएड में मिला था। तो ये जो समस्या है ये बोर्ड ने इनके डाटा को जो है अभी वहाँ पे लॉक नहीं किया कि कितनी संख्या इस विद्यालय में है या इन बच्चे जो नव प्रवेशित छात्र हैं काउंसलिंग से हैं कि नहीं है, उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा भी लॉक नहीं किया है जो वहाँ के नोडल हैं। तो इसी कारण से जो नए बच्चे हैं, जो नवीन छात्र हैं जनरल एससी के, उन उनमें ये जो है देखने को मिल रहा है। अब इसका क्या समाधान है आगे देखिए। आगे इसमें हम बता रहे हैं आपको। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 12 तारीख को 12 फरवरी को एक नोटिस आई हुई है जो है उसमें बोर्ड की तरफ से। इसमें लिखा हुआ है कि जो है सत्र 2023-24 हेतु परिषद कार्यालय के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर किए गए आवेदनों को अग्रेसित करने के संबंध में, मतलब इन्होंने जो है 2023-24 में जो आवेदन हुए हैं स्कॉलरशिप का, उसका जो आवेदन है उसको अग्रेसित फॉरवर्डिंग करने के लिए कह रहे हैं विश्वविद्यालय स्तर पे। इन्होंने नीचे लिखा भी है, मेंशन भी किया है, आप देखिए कि इनको पोर्टल का जो डाटा है वो परिषद स्तर से भी समाज कल्याण के छात्रवृत्ति स्वीकृति पोर्टल पर ऑनलाइन अर्जित किया जाना है। ये कह रहे हैं कि जो बोर्ड द्वारा परिषद के द्वारा भी जो छात्रवृत्ति का जो डाटा है वो समाज कल्याण विभाग को अग्रेसित करना किया जाना है उनके पोर्टल पर। देखिए आप मुख्य चीज़ आप ये समझिए कि क्यों वो केवल जनरल एससी का में समस्या आ रही है, ओबीसी माइनॉरिटी में समस्या नहीं है। इसका मुख्य कारण आप नोटिस में पढ़िए। इन्होंने ये लिखा है कि ये डाटा को इनको समाज कल्याण को अग्रेसित करना है और आप जानते हैं कि समाज कल्याण में जो है केवल जनरल एससी के ही छात्रों का जो है फॉर्म वहाँ पे होता है। बाकी पिछड़े का ओबीसी का पिछड़े में होता है, माइनॉरिटी का अल्पसंख्यक में होता है। तो क्योंकि इनका केवल इनके पास नोटिस है समाज कल्याण को डाटा अग्रेसित करने की,
मतलब एससी और जनरल के लिए जो काउंसलिंग है उस पे मेन बाउंडेशन है, उस पे प्रतिबंध है कि काउंसलिंग से ही प्रवेश होगा, उन्हीं को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसीलिए जो डाटा है समाज कल्याण ही केवल इनसे मांगता है, पिछड़े में उसकी आवश्यकता नहीं है, काउंसलिंग मस्ट अभी नहीं किया गया है। इसीलिए ये समस्या केवल जो है जनरल एससी में आ रही है, क्योंकि इनके डाटा केवल डिजिटल सिग्नेचर द्वारा लॉक करके समाज कल्याण को ही भेजना है। ये बात आपको स्पष्ट हो गई कि इसी कारण से केवल हम लोगों का जो है ये मतलब ये एससी और जनरल का ही सस्पेक्ट आता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं इन्होंने, समय दिया हुआ है, समय दिया है कि 12 दिनांक 12 फरवरी 2024 से 16, आप नोटिस में देख पा रहे होंगे कि जो है 16/2/2024 तक जो है इन बोर्ड में जमा करना है, जिससे यह इसको जो है डिजिटल लॉक कर दें वहाँ के जो नोडल हैं, और समाज कल्याण को अग्रेसित कर दें, और जो ये समस्या आ रही है इसमें जो है ये समस्या दूर हो जाए और बच्चों को परेशानी ना हो जाए। तो यह जो मतलब ये नोटिस 12 तारीख को आई है, तो क्योंकि अभी 12 को ही नोटिस आई है और बीच में एक दिन की छुट्टी पड़ गई है, तो अब इतने जल्दी विद्यालय वाले तो अभी एक दो दिन में, जैसे एक दो दिन में तो पहुंच नहीं जाएंगे, अपडेशन में भी समय लगता है, डाटा तैयार करने में भी। तो ये मान के चलिए कि 15 से 16 तारीख तक विद्यालय वाले जो है पहुंच जाएंगे, डाटा वहां अपना सबमिट कर देंगे, और वहां के नोडल द्वारा डिजिटल जो है लॉक कर दिया जाएगा आपका डाटा। वहाँ पे क्या संख्या है विद्यालय की, बच्चों के काउंसलिंग से है कि नहीं है, वो सारी डिटेल वहाँ पे आपकी अपडेट कर दी जाएगी। अपडेट होने के पश्चात इसमें आपके स्टेटस में हो सकता है सुधार, जो है तुरंत हो जाए, तुरंत इस पे डाटा जो है स्टेटस अपडेट हो जाए, जो काउंसलिंग की समस्या दिखा रहा है हट जाए, ये भी हो सकता है। जैसे ही वहाँ पे डिटेल जमा हो उसके एक दो दिन के अंदर हो सकता है। नहीं तो ऐसी संभावना ये भी है कि करेक्शन का जब डेट ओवर होगा और उनका जब डाटा फिर से फ़िल्टर किया जाएगा, करेक्शन वालों का जो है एनआईसी, तो हो सकता है उसके साथ आप लोगों का सही हो, ये भी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। हाँ, अब मुख्य बात ये आती है कि क्या जो है इसमें करेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, और या जिन्होंने करेक्शन कर लिया है वो क्या करें। देखिए, अब इसमें मुख्य बात जो सामने ये आ रही, अगर आपने जो काउंसलिंग का डिटेल भरा हुआ है अगर वो सही है, पूरी तरीके से आप मिलान कर लीजिए सही है, तो आपको करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने विवेकानुसार कर सकते हैं, मेरे हिसाब से करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है जी, क्योंकि जैसे ही विश्वविद्यालय में आपका डाटा जो है विद्यालय द्वारा वहाँ जमा होगा, सबमिट होगा, वहाँ से डिजिटल लॉक किया जाएगा और आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। अब बात ये आती है, मान ली किसी ने लॉक कर दिया, करेक्शन कर दिया है, तो अब बच्चा वो क्या करे। देखिए, अगर आपने करेक्शन कर दिया है, कोई डरने की बात नहीं है, आप प्रिंट आउट उसका निकालिए और विद्यालय में ले जाकर 15 से 16 तारीख तक जमा कर दीजिए। जमा करने के पश्चात विद्यालय से पुनः अग्रेषित होगा, और वो डाटा जो है एनआईसी से होते हुए फिर जिला समाज कल्याण में आपके आएगा, और फिर वो अग्रेषित हो जाएगा, करेक्ट डाटा में आ जाएगा। तब तक आपका जो डिटेल है वहाँ पे जमा भी हो जाएगी, और आपका जो फॉर्म है वो डिजिटल सत्यापित भी हो जाएगा। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो त्रुटियां होंगी उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।